नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पे, किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है, इस पर आगे चर्चा होगी और साथ ही साथ रणनीति क्या होनी चाहिए इन मिड कैप स्टॉक्स में, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन मजबूती देखी जा सकती है। एक शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है। निफ्टी की बात करें तो 25,100 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है दिन के ऊपरी स्तर पर। और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आई है। 51,180 के पास बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। तो यह है आज का मार्केट, थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है बैंक निफ्टी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक दायरे में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और उसी रेंज में ही हम लगातार उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अगर अब निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बजाज ऑटो है आज ऊपर 4%, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, HUL, टेक महिंद्रा में अच्छी मजबूती है। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स नीचे है 5% की कमजोर रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ONGC में क्रूड में जो गिरावट आ रही है उसका असर ONGC पर आज भी है। BPCL नीचे, हिंडाल्को NTPC भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेड देखेंगे तो अभी फिलहाल तो पॉजिटिव है। ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बराबरी का ही मामला अगर देखें तो इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन वायदा बाजार में देखिए 108 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इंडेक्स में अभी फिलहाल वो एक्शन गायब है। हम देख रहे हैं कि एक तेजी आती है, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास फिर बाजार थकते हुए नजर आते हैं और फिर वहां से हम एक करेक्शन भी देखते हैं। लेकिन 25,100 के ऊपर फिलहाल निफ्टी अपने आप को टिकाए रहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब बात करें मिड कैप स्टॉक्स की, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हम देख रहे थे कि कल के दिन काफ़ी अच्छा एक्शन था। रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर देखने को मिले और आज भी अच्छी मजबूती है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर कारोबार कर रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तर पर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप शेयरों में आज थोड़ा दबाव है। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन ऐसे में भी टॉप एक्शन वाले स्टॉक्स भी हम देंगे। और आज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल फैक्टर जो है, क्रूड का जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त बाजार पर। क्रूड $70 के नीचे अब आ चुका है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उसके जो बेनिफिशरीज हैं, जैसे कि पेंट हो गए, टायर स्टॉक्स हो गए, वहां पर हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक में आज तेजी है, क्रूड की कीमतों में गिरावट का फायदा। वहीं IT स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स में अच्छी खरीदारी है। एसेट खरीदने के लिए कंपनी ने करार किया, जिसके चलते आज वहां पर अच्छी तेजी है। और इसके अलावा डिक्सन टेक भी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसको भी हम आपके सामने सुबह से ही हाईलाइट कर रहे हैं। CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट होल्ड की राय, लक्ष्य देख रहे हैं 12,100 का। तो बुलिश रिपोर्ट आई है और इसके चलते आज डिक्सन टेक में भी मजबूती है। आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे, मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। लेकिन अब समय है मेहमान को शामिल करने का अपने साथ। 5paisa.com से रुचित जैन हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। रुचि जी, धन्यवाद आज समय देने के लिए। बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपका बाजार पर? वापस से एक तेजी अब निफ्टी में हम देख रहे हैं, हालांकि बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ अभी फिलहाल मिसिंग है। तो इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। जी, वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। वेल, मार्केट्स में हमें लग रहा है कि इंडेक्स फ्रंट पे तो कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। हमने पिछले हफ्ते जो फ्राइडे को करेक्शन देखा, उसमें मोमेंटम रीडिंग्स ने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया है, लेकिन प्राइस वाइज सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। और जब भी ऐसे सिचुएशंस हमने देखे कि जब होते हैं तो शॉर्ट टर्म के टाइम वाइज करेक्टिव फेजेस मार्केट्स में रहते हैं। आई थिंक 25,150 ये एक हर्डल इमीडिएट है मार्केट्स के लिए। और नीचे अगर देखिए तो 24,800, 24,750 ये सपोर्ट है। सो आप देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशंस हो रहे हैं। आईटी में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो बैंकिंग में कभी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। बट लेकिन ओवरऑल एक डायरेक्शनल मूव मार्केट्स के लिए आई थिंक शॉर्ट टर्म में मिसिंग है। एक बड़ा इवेंट आगे चल के आएगा 18 तारीख को, जब नो फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस के अनाउंसमेंट होंगे। आई थिंक उसी वक्त हम एक डायरेक्शनल मूव मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी तब तक शायद हम
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे और मार्केट को इंडेक्स फ्रंट पे एक रेंज बाउंड मूव ही होते हुए देखेंगे। सो दो स्टॉक्स है जहाँ पे हम एक्शन देख रहे हैं एक पॉजिटिव साइड। एक तो फॉलिंग क्रूड ऑयल के जो बेनिफिशियरीज है उनमें पेंट सेक्टर है कि जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है, जिसमें से एशियन पेंट्स में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी अभी। क्योंकि एशियन पेंट्स में हमने देखा कि अच्छा खासा प्राइस वाइज इज वेल एज टाइम वाइज करेक्टिव फेज ये स्टॉक ने पूरा किया है और अब एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे ये स्टॉक में देखा गया। प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। सो आई थिंक ऑल्दो स्टॉक पिछले कुछ दिनों में थोड़ा ऑलरेडी चला है, बट कंसिडरिंग एक लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मेंस खत्म कर रहा है ये स्टॉक, आई थिंक यहाँ पे एक और अच्छे मूव कंटिन्यू रह सकते हैं। तो एशियन पेंट्स यहाँ से 3270 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 3500 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आईटी में जहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, तो विद इन द आईटी स्पेस परसिस्टेंट के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, जहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। सो परसिस्टेंट में भी खरीदारी करने की सलाह है। 5230 के स्टॉप लॉस रख के 5540 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, परसिस्टेंट हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, उसमें परसिस्टेंट में आज खबर भी पॉजिटिव है, जिसके चलते तेजी है। 5540 के दिख रहे हैं अगले टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 5230 का। और इसके अलावा परसिस्टेंट के अलावा एशियन पेंट्स, लार्ज कैप पेंट कंपनियों के साथ जाइए। एशियन पेंट्स में भी तेजी करने की सलाह है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालें तो आज JSW इंफ्रा में भी काफ़ी अच्छी तेजी है। स्टॉक है करीब 6% ऊपर। शानदार तेजी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। रुचि जी, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं JSW इंफ्रा में? स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली जो करेक्शन भी स्टॉक में आया है, अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बना है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में देखा गया, जिसके बाद आज एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फॉलो अप मूव है। सो आई थिंक जो प्रीवियस हाइस थे 355 360, वो लक्ष्य शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में फिर से आ सकते हैं। ठीक है, JSW इंफ्रा पर ये सलाह। अब बात करें पेटीएम की। हम 2 दिनों से स्टॉक को नोटिस करवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी देखिए 670 के पास कारोबार कर रहा है। 3% ऊपर ये स्टॉक में इस स्टॉक में आज ट्रेड हो रहा है। पेटीएम पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका रुचित? काफ़ी समय से बाद हम ये एक तेज़ी देख रहे हैं और तेज़ी कंटिन्यू हो रही है। कहाँ तक तेज़ी और दिखा सकता है ये स्टॉक? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक यस, मोमेंटम तो स्टॉक में पॉजिटिव है। ज्यादातर ये स्टॉक में हम देखते हैं कि खबरों के नो बेसिस पे मूव ज्यादा रहते हैं, बट जो रीसेंट अपमूव आया है उसमें वॉल्यूम्स अब फिर से स्टॉक में अच्छे ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगे। और इम्पोर्टेंटली जो भी छोटे मोटे करेक्शंस हमने लास्ट 1-1.5 महीने में देखे, स्टॉक ने अपने 40 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स ब्रेक नहीं किए, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो आई थिंक स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 700 के अराउंड के एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पोजिशनली जो एक बड़ा गैप एरिया फिल हो रहा है वो 750 के अराउंड है। सो पॉसिबल है कि हम 700 फॉलोड बाय 750, ये दो लेवल्स इस अप मूव में आते हुए देख सकते हैं। 700 तक के लेवल्स आ सकते हैं पेटीएम में। अगले टारगेट्स अभी इमीडिएट वही दिखाई दे रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह आपके लिए। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरीके से मार्केट में अटेम्प्ट हो रहा है रिकवरी का और जहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, जैसे कि आप देखेंगे FMCG यहाँ पे एक डिसाइसिव ट्रेंड है। फिर आपको सिलेक्टिवली आईटी मेजर्स जहाँ पे कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो उन्हीं में से बेसिकली TCS हमने आइडेंटिफाई किया है फॉर फ्रेश बाइंग। कंसिडरिंग कि देखिए मार्जिन रिट्रेसमेंट हुआ था अभी जब स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, जब मार्केट में डिक्लाइन आया, तो ये काफी टाइट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे है, तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन जल्दी एंड होगा विद पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं थ्रू कॉल ऑप्शन। जो 45 मिनट की कॉल है वो करीब 90 के पास ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 70 के स्टॉप लॉस के साथ 130 तक के टारगेट्स के लिए। 130 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 70 का। TCS पर 4500 की कॉल खरीदने की सलाह। अधिकतम मुनाफा इस स्ट्रैटेजी के जरिए 6825 तक का हो सकता है। TCS फिलहाल ½ % ऊपर है, इस पर आप नजर रखिए। थैंक यू अजीत जी ये रणनीति सुझाने के लिए। एक सेबी का डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, FNO में अगर आपकी रणनीति है,
तो इसमें संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें। बाजार पर नज़र डालें तो थोड़ा निफ्टी भी नीचे आया है, 25,100 के नीचे अब निफ्टी भी आया है, और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस अब बढ़ी है, और 140 अंक नीचे बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन आज मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एक्शन नज़र आ रहा है। आज निफ्टी के जो टॉप चढ़ने वाले शेयर हैं उसमें भी ऑटो स्टॉक है, और टॉप लूज़र भी एक ऑटो शेयर ही है। बजाज ऑटो एक तरफ 4.5% ऊपर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स देखें तो 5% नीचे है। दिन के निचले स्तर पर इस वक्त टाटा मोटर्स कारोबार कर रहा है। भारी गिरावट आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आज हम ये दबाव देख रहे हैं, और ये पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आज वीकनेस देखने मिली है। दिन के ट्रेड में इसके दो अहम रीज़न हैं। सबसे पहला है ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है यूबीएस की, टाटा मोटर्स पे मेंटेन सेल रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो 825 रुपीज़ का रखा है। अब अगर बात करें तो ब्रोकिंग हाउस ने जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। सबसे पहला ही जो रेंज रोवर स्पोर्ट का जो उनका वेरिएंट है वहाँ पे बड़ी डिस्काउंट्स देखने मिल रही है, और ओवरऑल जेआरआर जो है पिछले सालों में देखा जाए तो एक अच्छी रनअप देखने मिली थी अगर एवरेज सेलिंग प्राइस और मार्जिन्स के बारे में बात करें। अब ये जो है आंकड़ा अब मॉडरेट होने लगा है। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक भी जो है अभी प्री कोविड लेवल्स के नीचे आ गई है, और कुछ नए लॉन्चेस की भी अनाउंसमेंट की जो है प्लान्स कंपनी ने नहीं दी है। आगे जाते हुए ब्रोकिंग हाउस मान रहे हैं कि जो डिस्काउंट्स है ये और बढ़ सकते हैं, क्योंकि नियर टर्म डिलीवरीज में जो है थोड़ी एक इम्पैक्ट जो है देखने मिल रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम सप्लायर ने जो है कोई एक टाइप से फ्लडिंग किया है, जो एक टाइप से इनका आप कह सकते हैं ओवरऑल रॉ मटेरियल का भी सप्लायर है। इंसेंटिव्स जो है अभी जो रेंज रोवर के लिए देखने मिल रही है जेएलआर के मॉडल की, वो अभी कम लग रही है, मॉडरेशन हो गई है। और इंटरेस्टिंगली आइस हाइब्रिड लॉन्च भी जो है कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं होने वाली है, और इसके कारण जो है FY26 का फाइनेंशियल्स वीकर हो सकता है। तो इसके कारण ऑफ कोर्स यूबीएस की तो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा एक और ग्लोबल इम्पैक्ट है जिसके बारे में बताऊंगा, जहां पे BMW ने जो है कल रात अपनी जो गाइडेंस है 2024 के लिए उस पे जो है कट की है। एबिट मार्जिन्स जो है था पहले 8 से 10% का एक्सपेक्टेशन था, अब वो घट के 6 से 7% हो गया है, और डिलीवरीज भी जो है कम होने वाली है। और इनका मेन रीज़न है कि एक म्यूटेड डिमांड चाइना में देखने मिल रही है। और याद रखिए टाटा मोटर्स का जो JLR सेगमेंट है वहाँ से एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रेवेन्यू का जो है आपका चाइना में भी मिलता है। तो इन दो रीजंस के कारण जो है आज टाटा मोटर्स में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। तो ये कुछ वजह हैं जिसके चलते आज हम टाटा मोटर्स में भारी गिरावट देख रहे हैं। चीन में सुस्ती है। BMW की जो कमज़ोर गाइडेंस आई है, ऑटो गाइडेंस, उसने भी कहीं ना कहीं मूड बिगाड़ा है, और उसी के चलते यूबीएस ने जो टारगेट्स दिए हैं वो 900 के भी नीचे के टारगेट्स यहाँ पर देख रही है यूबीएस, और बिकवाली की राय अपनी कायम रखे हुए हैं। तो 5% नीचे, इस वजह से ये स्टॉक कारोबार कर रहा है आज। रुचित जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? टाटा मोटर्स पर काफ़ी नीचे आ चुका है गिरावट, और कितनी गहरा सकती है, और अगर किसी को एंट्री देखना हो तो किन लेवल्स पर एंट्री लें टाटा मोटर्स में? ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, और डेफिनेटली जैसे स्टॉक ने एक प्राइस रैली हमने पिछले कुछ महीनों में देखी थी, उसके बाद ये मोमेंटम रीडिंग्स जो ओवरबॉट थे ये इस करेक्शन में कूल ऑफ हो रहा है। जो मेजर सपोर्ट में वीकली चार्ट्स पे देख रहा हूँ वो लगभग 950 के आसपास स्टॉक में आ रहा है, जहाँ पे वीकली चार्ट्स पे 40 वीक्स का मूविंग एवरेज है। सो आई थिंक अगर 950 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो फिर से वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉन्ट्रा बाइस के लिए फेवरेबल बन जाएंगे। सो एक वॉच लिस्ट पे रखने की सलाह रहेगी। 950 के अराउंड तक के टिप्स अगर मिलते हैं तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक को फिर से रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो ये है सलाह टाटा मोटर्स पर आपके लिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, लेकिन थोड़ा और करेक्शन अभी आएगा स्टॉक में, तो उसके बाद यहाँ पर आप कोई रणनीति बना सकते हैं। एक बार इस बीच जोमेटो के भी स्टॉक को देख लेते हैं। इस स्टॉक में भी आज अच्छी तेज़ी, 277 के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। 281 का स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया, और शानदार तेज़ी स्टॉक में पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। अगर पिछले केवल 6 महीने का ही ट्रेंड देख लें तो उतार चढ़ाव के बीच करीब करीब 76% के आसपास की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। रुचित जी, कैसा चार्ट्स कैसा लग रहा है आपको? यहाँ से क्या और तेज़ी नज़र आ रही है स्टॉक में?
ये तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं कि ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। जो आप पिछले 6 महीने में देखें तो जो भी छोटे-मोटे डिक्लाइंस ये स्टॉक में आते हैं, तो लोअर लेवल्स पे फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में आ जाता है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अप मूव और कंटिन्यू रह सकती है। रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से 295 300 तक के टारगेट रेंज शॉर्ट टर्म में स्टॉक दिखा सकता है। सो कोई भी पोजीशंस अगर एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हो तो सर्टेनली ये स्टॉक में होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया स्टॉक पर। एक स्टॉक और देखिए रुचित, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, शानदार तेज़ी है आज इस स्टॉक में, 6-7% की मजबूती आज इस स्टॉक में दिखा रही है। कंपनी ने मुंबई के वर्ली में एक ज़मीन खरीदी है, लैंड एक्विजिशन किया है और इस खबर के बाद हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। 140 अंक ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल्स, क्या करें स्टॉक में? है पोजीशंस तो होल्ड करनी चाहिए। कल जो न्यूज़ के बाद में हमने प्राइस अप मूव देखे कल और आज, उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। सो जब भी ऐसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक अगर चलता है तो वो एक आउट परफॉर्मेंस के साइंस रहते हैं। सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में और भी पोटेंशियल्स है, ये अप मूव कंटिन्यू रख सकता है। तो कोई भी अगर एक्जिस्टिंग पोजीशंस है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड करके होल्ड करे। फ्रेश बाइंग के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। 2550 से 2500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, अब कोई भी डिप्स पे ये एक्ट करेगी। सो कोई भी ऐसे डिप्स मिलते हैं आगे चल के तो वहां पे लो लेवल्स पे नए एडिशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति सेंचुरी टेक्सटाइल्स के लिए भी। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। रुचित जी, चाहते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई है और कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए, लेकिन उनमें से किन में भी मेरी पर्सनल पोजीशंस या होल्डिंग्स नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही।